पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए प्रधान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कई मांगे, फिलहाल क्या मांगे हैं, किस लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि लखनऊ के इको गार्डन में इस वक्त प्रधानों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या मांगे हैं और किस लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो प्रधान हैं वो असमंजस की स्थिति में है। वजह 26 मई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस दौरान प्रधान जो है ये इस बात पर अड़े हुए हैं या तो सरकार जो है जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। अगर चुनाव कराने की दशा में नहीं है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधानों को यह डर है कि कहीं जो ग्राम पंचायतों की जो बागडोर है वहां पर प्रशासक ना नियुक्त कर दिए जाए, यानी कि एडीओ पंचायत को जो है ग्राम पंचायतों की डोर सौंप दी जाए, जिससे वो खासकर उनमें नाराजगी भी है और वो डर भी रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अगर एडीओ पंचायत को प्रशासक बना दिया गया तो फिर जो है जो ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया है वो पूरी तरह थम जाएगा, साथ ही साथ वित्तीय अनियमितताएं बढ़ेंगी। और उनका ये भी कहना है कि एडीओ पंचायत हर वक्त जो है जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं हो सकेगा। छोटी छोटी चीजें बनवानी होती हैं उसके लिए प्रधान ही दौड़ता है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो। तो कई ऐसी चीजें हैं, कहीं पे हैंडपंप सही कराना है, कहीं पे खड़ंजे की मरम्मत करानी है या रोड बनवानी है। तो इसको लेकर ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ग्रामीण प्रधान से ही कहता है, क्योंकि प्रधान से लंबे समय से उसका जुड़ाव भी रहता है और अधिकारी इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना प्रधान देंगे। इसी को लेकर आपको बताएं कि इससे पहले जो है प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानों ने जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित कि या तो सरकार जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए, अगर चुनाव नहीं करवा रही है तो फिर जो है प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। साथ ही साथ 2 दिन पहले लखनऊ में जो है जीपीओ के पास जो हजरतगंज में गांधी प्रतिमा है वहां पर प्रधानों ने जो है जमकर प्रदर्शन किया था और मांग उठाई थी। उनको आश्वस्त किया था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मिठाई खिलाकर कि आपके साथ अहित नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। आप लोगों को सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है और अगर चुनाव नहीं हुए तो आपका कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर जो आपकी बात है वो आला कमान में पहुंचाई जाएगी। इससे पहले आपको बताएं कि पंचायती राज विभाग ने जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेजा है कैबिनेट में। एक प्रस्ताव उसमें यह है या तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएं, दूसरा यह है कि जो प्रशासक समिति जो है बनाई जाए जिसका अध्यक्ष प्रधान होगा और उसमें सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य या पंच होंगे। तो इस मामले को लेकर प्रधान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि अब केवल 6 दिन शेष बचे हैं और प्रधानों में असमंजस है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्राम पंचायतों की बागडोर है या वहां पर प्रशासक जो है एडीओ पंचायत को नियुक्त कर दिया जाए। तो जिस वजह से जो है वो काफी नाराज भी हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले बाराबंकी में प्रधानों ने आह्वान किया था कि बड़ी महारैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसी के अनुसार आज 20 मई को लखनऊ के इको गार्डन में बड़ा धरना प्रदर्शन था। आपको बताएं प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से वहां प्रधान पहुंचे थे, चाहे बरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, एटा हो या इसके अलावा लखनऊ हो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कई जिले हैं वो लखनऊ पहुंचे थे वहां के प्रधान। और इस दौरान जो है वहां पर अपनी मांगों के समर्थन में जो है अपनी आवाज बुलंद कर की थी। निशांत, आपको बता दें कि कुछ जिलों में जो है प्रधानों को जो है हाउस अरेस्ट भी किया गया, उनको लखनऊ जाने से रोका गया। कुछ जिलों में जो है रास्ते में प्रधानों को रोक लिया गया ताकि वो लखनऊ ना पहुंच पाए। लेकिन कड़ी धूप में भी जो है रोकने के बाद भी, पुलिस की सख्ती के बाद भी कई प्रधान जो है हजारों हजार की संख्या में जो है चकमा देकर इको गार्डन पहुंचने में कामयाब रहे। और जो आपको बताएं जो प्रधानों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा था वो किस संगठन के बैनर तले चल रहा था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो
ये जो पूरा अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, या जिसे महारैली भी कही जा रही है, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, उनके नेतृत्व में ये बड़ा धरना प्रदर्शन लखनऊ में हुआ है। और जहां पर प्रधानों ने साफ मांग उठाई, या तो सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अगर सरकार चुनाव नहीं करा रही है तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए तो जो है इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ग्राम पंचायतों के जो विकास है उसका पहिया थम जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और वहां पर जब प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, क्योंकि महज 6 दिन बचे हैं जो है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त करने को लेकर। और प्रधानों ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर 26 मई से पहले सरकार कार्यकाल प्रधानों का नहीं बढ़ाती है तो लगातार 26 मई के बाद से वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर बैठकर। और यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी है कि आगामी चुनाव में जो है सरकार को इसके अंजाम भी भुगतने होंगे। तो आपको हम पहले सुना देते हैं जो ग्राम प्रधान संगठन है, यह अखिल भारतीय प्रधान संगठन, इसके प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह भोलू को, जो कि अलीगढ़ जिले से आए हैं। आज जनपद अलीगढ़ के 200 प्रधान सहित पूरे प्रदेश की 59,000 पंचायतें लखनऊ कूच कर रही हैं, और लखनऊ में ये मुद्दा है कि प्रधानों के कार्यकाल का विस्तार हो, क्योंकि सरकार समय पर चुनाव कराने में फेल रही है। हम लोग ब्यूरोक्रेट के माध्यम से पंचायतों को नहीं चलने देंगे। पहले भी सरकार पर ये आरोप लगते रहे कि अधिकारियों की मनमानी होती है। अगर 1 वर्ष तक अधिकारी ही गाँव को चलाएंगे तो गाँव की पहली इकाई माने जाने वाली प्रधान, फर्स्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करेगी? माननीय मोदी जी, योगी जी हमारे हैं, जो प्रदेश प्रधानमंत्री जी को देश में बनाकर भेजता है, उस प्रदेश के प्रधान आज यहाँ धरना देने पर मौजूद हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो 26 मई से लगातार हम पूरे प्रदेश के 59,000 ग्राम प्रधान अनिश्चितकालीन महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे, सत्याग्रह करेंगे। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में समय पर पंचायत के चुनाव नहीं हुए, वहां कार्यकाल विस्तार दिया गया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रधानों को भी एक विस्तार दिया जाना चाहिए। और अगर सरकार विस्तार देती है तो पूरे प्रदेश के प्रधान उनका उत्साह वर्धन करेंगे और उसके इस फैसले का स्वागत। तो आपने सुना अर्जुन सिंह भोलू को। अब हम आपको सुना देते हैं दुर्गेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रधान संगठन, ये भी जो है अलीगढ़ से आए हैं, इनका क्या कुछ कहना है। आज का जो प्रधानों का प्रदर्शन था लखनऊ में इको पार्क में, पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जनपदों से काफी संख्या में प्रधान आए, और सभी प्रधानों का एक ही बात को लेकर कहना है कि या तो सरकार समय से चुनाव कराए, अगर चुनाव नहीं करा पाती है सरकार तो ये सरकार का फेलियर है। चुनाव ना होने की दिशा में प्रधानों का कार्यकाल जब तक चुनाव ना हो जब तक के लिए बढ़ाया जाए। हमारे समीपवर्ती प्रदेशों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, तीनों ही प्रदेश भाजपा शासित राज्य हैं, वहां चुनाव ना होने की स्थिति में प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। प्रशासन की नियुक्ति किसी भी प्रकार से प्रधानों को स्वीकार नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर आज लखनऊ के इको पार्क में विशाल जो रैली हुई है प्रधानों की हुई है, और हमें उम्मीद है कि प्रधान हमारी मांगों का संज्ञान लेगी और प्रधान के हकों को बहाल करेगी। आप किस दायित्व पर हैं? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं प्रधान संगठन अध्यक्ष ब्लॉक धनीपुर है, जनपद मेरा अलीगढ़ है। हम लोग अलीगढ़ से बड़ी संख्या में, कम से कम हमारे 400 प्रधान इको पार्क में आए और सभी ने इसमें सहभागिता की। आपको सुनाते हैं कि सुनील शर्मा जो अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने भी यही कहा, इस बात का हवाला दिया कि जो है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वो वैसे ही उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए। तो सुनील शर्मा को भी सुन लीजिए। और आज लखनऊ के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से लगभग 10,000 प्रधान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और उनकी एक ही मांग है कि या तो समय से पंचायत के चुनाव कराए जाएं, और नहीं करा पा रही है सरकार तो ये सरकार की फेलियर है, और इसमें पंचायत का या प्रधानों का कोई दोष नहीं है। सभी प्रधान भाई चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव समय से हो, और अगर वो नहीं करा पाती है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए।
तो ये थे सुनील शर्मा जो लखनऊ पहुंचे थे इको गार्डन में। कड़ी धूप और प्रचंड गर्मी के बीच प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले महारैली के जरिए बड़ा धरना प्रदर्शन किया है और आगे की रणनीति तय की है। आपको बता दें निशांत कि इससे पहले सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी थी 2 दिन पहले। हालांकि ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी जरूर दे दी थी, लेकिन उसमें भी करीब 6 माह का समय लगेगा ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी, क्योंकि वो जब रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद अन्य प्रक्रियाएं पूरी होंगी। तो ये साफ हो गया है कि ये जो चुनाव है 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होगा। लेकिन प्रधानों का साफ कहना है या तो सरकार समय पर पंचायत चुनाव कराए, अन्यथा की स्थिति में उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ निशांत आपको बता दें कि एक जो है याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो दाखिल की गई थी अधिवक्ता सत्यवेंद्र सिंह यादव व अन्य और अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन पर द्वारा, जिसमें उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी और 8 सुनवाइयां उसमें टल चुकी हैं। अब यह नवी सुनवाई भी 1-2 दिन में होनी है। तो फिलहाल यह मामला कोर्ट में भी है और प्रधान दूसरी तरफ लामबंद हो चुके हैं। उनका साफ कहना है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है समय पर करवाए जाए। समय से तो अब नहीं हो सकते, लेकिन जो है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले करवाए जाए, अन्यथा की स्थिति में प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जाए प्रधानों का। आपको हम बता देते हैं कि बरेली में जो है पुलिस ने घेराबंदी करके जो है प्रधानों को रोकने की कोशिश निशांत की थी लखनऊ जाने से, लेकिन जो प्रधान है प्रधानों ने जो है बड़ी संख्या में चकमा देते हुए वो लखनऊ पहुंचने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई है, पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन प्रधानों की काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस प्रधानों को रोक नहीं पाई और बरेली से वो लखनऊ में पहुंचने में कामयाब हो गए। इसी तरह आपको बता दें कि अगर दूसरे जिले बाराबंकी से भी, तो बाराबंकी में भी जो है पुलिस ने प्रधानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में प्रधान जो है बाराबंकी से लखनऊ पहुंचने में कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा भी देते रहे प्रधान, अपने मंसूबों में कामयाब रहे, वहां पर पहुंच गए। अगर आपकी अन्य बात करें सुल्तानपुर जिले में, तो सुल्तानपुर में कई प्रधानों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया जो प्रस्तावित धरना प्रदर्शन था। आपको बताया प्रधान संघ के जो अध्यक्ष थे सुशील कुमार गोस्वामी को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है सुल्तानपुर में भी बड़ी संख्या में जो है प्रधान लखनऊ पहुंचने में जो है कामयाब हो गए। इसी तरह सहारनपुर में की बात करें तो वहां से भी जो है बड़ी संख्या में प्रधान, करीब 50 से 60 प्रधान लखनऊ के लिए रवाना हुए। तो पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों हजार किसान जो प्रधान जो है निशांत वो पहुंचे थे। बरेली में मैंने आपको बताया पुलिस से नोकझोंक हुई थी और हजारों की संख्या में इको गार्डन पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। हालांकि पुलिस ने तमाम पैतड़े आजमाए, उन्हें हाउस अरेस्ट किया, रास्ते में जो है बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की घेराबंदी करके, लेकिन कई प्रधान जो है चकमा देने में कामयाब रहे और लखनऊ की रैली को कामयाब बनाया है। लखनऊ में धरना प्रदर्शन दिया है कड़ी चिलचिलाती धूप में। अब देखना होगा कि 6 दिन शेष बचे हैं, सरकार क्या निर्णय लेती है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है या फिर वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन अगर ये एक बात साफ है निशांत, अगर प्रशासक नियुक्त किए गए तो प्रधान जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे। बिल्कुल, प्रधान जो है काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रशासक की नियुक्ति ना कराई जाए, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर कार्यकाल सरकार नहीं बढ़ाती है तो अब वो अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाएंगे और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे प्रदेश के प्रधान जो है लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हुए, एकत्रित हुए, कई जगह जो है उन्हें रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन चोरी छुपते जो बच्चा बजाते जो है वो वहाँ जब पहुँचे हैं इको गार्डन में तो वो धरने में प्रदर्शन में शामिल हुए और उनका एक ही ऐलान कि प्रशासक जो है नहीं सौंपे जाएं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो प्रधान एक बड़ा जन आक्रोश अभियान चलाएंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।